एक समय की बात है, चकलेविले के विलक्षण शहर में दो भाई रहते थे जो इस कहावत को साकार करते थे, विपरीत चीजें आकर्षित करती हैं। टिम्मी और टॉमी उनके नाम थे, और अगर कोई कॉमेडी स्पेक्ट्रम था तो उन्होंने उसके विपरीत छोर पर कब्जा कर लिया। दोनों में बड़ा टिम्मी एक प्रकार का पागल वैज्ञानिक था। उसके जंगली बाल, जो हमेशा ऐसे दिखते थे मानो किसी बवंडर से गुजरे हों, उसके बारे में सबसे कम अनोखी चीज थी। टिम्मी को ऐसी चीजों का आविष्कार करने की आदत थी जो समस्याओं को हल करने की तुलना में अराजकता पैदा करने की अधिक संभावना रखती थी। उनकी रचनाओं में ऑटोमेटिक कैट फीडर से लेकर केबल को बाहरी अंतरिक्ष में फेंकने वाले सॉक्स दैट वॉक देमसेल्व्स तक शामिल हैं, जो उनके मालिकों को शहर के चारों ओर अप्रत्याशित रोमांच पर ले जाता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि वह समय यात्रा का आविष्कार करने के कगार पर थे। हालांकि उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप अक्सर टोस्टर शेक्सपियरियन सोनेट्स का पाठ करते थे। इसके विपरीत टॉमी एक पेशेवर जोकर था। वह हमेशा लाल रबर की नाक रखता था, और उसके पास बड़े आकार के जूतों और इंद्रधनुषी विगों की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति होती थी। जीवन में टॉमी का मिशन दुनिया को हंसाना था, और उसने हॉर्न बजाकर प्रैट फॉल्स और मूर्खतापूर्ण चुटकुलों के कभी न खत्म होने वाले भंडार के साथ इसे हासिल किया। एक बार उन्होंने पुस्तकालय में शांति के दौरान एक क्रोधी लाइब्रेरियन को एक चुटकुला सुनाने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे शहर को पुस्तकालय कार्ड प्राप्त हुए और उन पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। चकलेविले की एक धूप भरी सुबह भाइयों ने द टिम्मी एंड टॉमी शो बनाकर अपनी प्रतिभाओं को संयोजित करने का निर्णय लिया। टिम्मी ने अपने नवीनतम आविष्कार सुपर डुपर ऑन ग्रेविटी मशीन का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य वस्तुओं को तैराना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसे एक तैरते हुए मानव गुब्बारे में बदल दिया। टॉमी इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब एक पाई फेंकने की दुर्घटना के कारण टिम्मी व्हीप्ड क्रीम में डूब गया, तो टॉमी एक और पाई फेंकने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे उनका लिविंग रूम एक प्रफुल्लित करने वाले युद्ध के मैदान में बदल गया। उनकी हरकतें चकलेविले में प्रसिद्ध हो गईं, दूर दूर से दर्शक आकर्षित हुए। भाइयों की दुर्घटनाओं में स्पेगेटी बवंडर, बोलने वाली रबर मुर्गियां और नाचने वाले वैक्यूम क्लीनर शामिल थे। उनके हंसी मजाक भरे प्रदर्शन ने उन्हें शहर में चर्चा का विषय बना दिया, और उन्हें एहसास हुआ कि उनके मतभेद ही उनकी सफलता की कुंजी थे। जैसे ही उनके अंतिम प्रदर्शन का पर्दा गिरा, टिम्मी और टॉमी ने धनुष लिया। वे तैरती हुई वस्तुओं से घिरे हुए थे और स्पेगेटी से ढके हुए थे। दर्शकों की तालियां गूंज उठीं, और भाई भी उनके साथ हंसने से खुद को नहीं रोक सके। चक लेविल हमेशा उनकी हंसी से गूंजता रहेगा, जो दो भाइयों के जादू का प्रमाण है, जिन्होंने अपने मतभेदों के बावजूद हास्य का अंतिम सूत्र ढूंढ लिया, एक दूसरे को।